जिन्होंने पार्टी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की उनके खिलाफ पार्टी एक्ट के तहत फैसले करेंगे। MQM पाकिस्तान में इख्तियारात की जंग, ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफात पर पार्टी चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का रद्द अमल। कहा कि कल का वाक़या अफसोसनाक है, मामले को तंजीमी नज़्म व ज़ब्त के मुताबिक देखेंगे ताकि इस तरह का वाक़या दोबारा रूनुमा ना हो। कहा कि कामरान टेसोरी कहीं नहीं जा रहे, वो MQM के गवर्नर हैं और वो सिंध के गवर्नर रहेंगे। उन समेत पूरी पार्टी का एतमाद गवर्नर पर है। तर्जुमान MQM पाकिस्तान ने कहा कि शरपसंद अनासिर कारकुनों को आपस में लड़वा कर अपने मज़मूम मकासद का हुसूल चाहते हैं। पार्टी क़यादत मुत्तहिद है और तमाम सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रही है। कारकुन अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखें और किसी शर्मंगेज़ी का शिकार ना हो। गुज़श्ता रोज़ पार्टी में तंजीमी मामलात पर इख्तलाफात पर मुख्तलिफ रहनुमाओं के हामी कारकुन आमने सामने आ गए। बहादुराबाद मरकज़ में कारकुनों ने नारेबाजी की। मुश्तल कारकुन पार्टी रहनुमाओं से दस्त व गिरबां हो गए। सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत के इख्तलाफात से PTI का जलसा भी महफूज नहीं रहा। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की तकरीर के दौरान शेर अफजल मरवत ने स्टेज पर खड़े होकर नारे लगवाना शुरू कर दिए। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इस पार्टी में कोई बदतमीजी नहीं होगी, यहाँ किसी और की नहीं, सिर्फ बानी PTI की बात मुकद्दम है। वज़ीर आला KP तकरीर करने आए तो शेर अफजल मरवत ने उनका हाथ पकड़ कर कहा कि हम बुरे वक्तों में काम आने वाले बुरे लोग हैं। अच्छे लोगों ने उनकी ज़बान बंद कर रखी है, मगर अली अमीन गंडापुर उनकी तरफ से जवाब देंगे। IMF ने मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेने के लिए मिशन पाकिस्तान भेज दिया। ज़राए का कहना है कि IMF मिशन जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समेत 19 वजारतों, महकमों और इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें करेगा। मिशन का फोकस कानून की हुक्मरानी, इस्तेदाद बदउनवानी और मालियाती निगरानी को मजबूत करना है। IMF मिशन अगले हफ्ते जुडिशल कमीशन के साथ मीटिंग करेगा। मिशन जजेस की तकर्री की तरीक़ाकार पर बातचीत करेगा और अदलिया की आज़ादी का जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी मुलाकातें करेगा। ज़राए का कहना है कि इस मिशन का कर्ज प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एकेडमिक नौइयत का मिशन है। IMF ऐसी रिपोर्ट्स दुनिया भर के मुमालिक के लिए मुरतब करता रहता है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद क़वानीन के आईनी या गैर आईनी होने का जायज़ा सिर्फ आईनी बेंच ही ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आइन की तशरीह का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने टैक्स केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के हुक्मनामे वापस लेने के फैसले में अपना नोट जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने करार दिया कि 26वीं आईनी तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है जिसमें सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। इस तरमीम से आंखें और कान बंद नहीं की जा सकती। किसी रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियार मौजूदा आइन उसे नहीं देता। सिर्फ एक फरीक के वकील के दलाइल की बुनियाद पर असखुद आइनी मामले को अपना इख्तियार समझ लेना ना सिर्फ गलत बल्कि आइन की भी खिलाफ वर्जी होगी। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही ख़त्म कर सकता है। जब तक ये तरमीम ख़त्म नहीं हो जाती मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। क्या बानी PTI वज़ीर आला KP से नाराज़ हैं? जियो न्यूज़ के सवाल पर अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि उन्हें जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, इसलिए बानी की नाराज़गी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मीडिया जेल समात में जाता है, बानी PTI से खुद पूछ ले कि वो उनसे नाराज़ हैं या नहीं। वज़ीर आला KP का ये भी कहना था कि पार्टी की अंदरूनी सियासत की वजह से उनके हुकूमत पर बैड गवर्नेंस और करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। हर हल्के में शख्सियात के सियासी मफाद होते हैं जिसकी वजह से इख्तिलाफ होता है। करप्शन का सबूत है तो सामने लाएं, सबूत के बगैर इल्ज़ाम की अहमियत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा ने भी बानी PTI की इंतशार, जलाओ गिराव की सियासत को रिजेक्ट कर दिया। जुनेद अकबर अपने पहले ही इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गए। सरकारी मुलाजमीन की जलसागाह में हाजिरियाँ लगाकर भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। पंजाब के किसी ज़िले से उनके लोग नहीं निकले। 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतों के बाद कौम फितनी की एहतजाजी सियासत से तंग आ चुकी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी की तनकीद,
कहा कि KP के नौजवानों ने देख लिया, पंजाब के नौजवानों को इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कॉलरशिप मिली। मरीम नवाज बहुत जल्द KP के बच्चों को भी स्कॉलरशिप्स देंगी। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप का विजन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है। हमें नफरत और तकसीम की सियासत से निकलना है। पीपल्स पार्टी ने कभी नफरत की सियासत नहीं की। कराची के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। कराची में पीपल्स पार्टी को मजबूत करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अवामी मसाइल हल करने में पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं। पीपल्स पार्टी आम लोगों को असेंबलियों में भेजती है, किसी दूसरी पार्टी में हिम्मत नहीं कि वो ऐसा कर सके। अवामी तहरीक ने दरिया सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के खिलाफ मकली से ठट्टा तक पैदल मार्च का आगाज़ कर दिया। मकली से निकलने वाले अवामी तहरीक के पैदल मार्च की क़यादत हुर्रुन्निसा, पलीजो और सिंथरी कर रहे हैं। पैदल मार्च में सिंधियानी तहरीक के सैकड़ों ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। अवामी तहरीक का कहना है कि दरिया सिंध से 6 कैनाल्स निकालना और कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम पर ज़मीनों की अलॉटमेंट नाकाबिल कबूल है। कराची के इलाके करंगी में डंपर की टक्कर से 3 अफराद के जान बहक होने का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में डंपर मालिक और ड्राइवर नामजद। मुल्ज़िमान की तलाश जारी। गवर्नर पंजाब की वाना में शहीद होने वाले पाक फौज के हवलदार और सिपाही की घर फतेह जंग आमद। शहीद हवलदार सईद इकबाल और सिपाही बासित अली के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। इस मौके पर गवर्नर का कहना था कि गवर्नर हाउस के दरवाजे पाक फौज के शोहदा के लवाहिकीन के लिए हमेशा खुले। बहरी शोबे में गैर रिवायती चैलेंजेस से निमटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। आलमी मुआशी निज़ाम मेरी टाइम पर इन्हिसार करता है। हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है कि समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का पाक बहरिया की अमन मशक़ों के तीसरे रोज़ अमन डायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा कि तिजारती टैरिफ एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आए हैं। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा है कि ब्लू इकॉनमी को फ़रोग़ देने के लिए समंदर को महफूज बनाना तरजीह है। अमन मशक़ें मशरक़ी और मगरबी ममालिक में पुल का किरदार अदा करेंगी। सवाबी जलसा हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा कि 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। और कराची लिटरेचर फेस्टिवल के इख्तितामी रोज़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नशिस्तें। पाकिस्तान की आबादी से मुतालिक सेशन में वज़ीर सेहत सिंध अज़रा फजल पिचोहू की शिरकत। कहा कि अगर हुकूमत चाहती है कि सियासतदान आबादी पर कंट्रोल की संजीदा कोशिश करें तो आबादी में कमी लाने वाले सूबे के लिए NFC अवार्ड में हिस्सा बढ़ाया जाए। MQM के सेनेटर फैसल सब्ज़वारी ने कहा है कि मीडिया के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बदकिस्मती से मीडिया ने खुद भी अपने आप को रेगुलेट नहीं किया। सियासी लीडर और कारकुन बदतमीज़ लोगों को पसंद करते हैं। मुखालिफिन का मजाक उड़ाने वालों की हर जमात में मकबूलियत ज़्यादा होती है।